कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेष शाह अरोड़ा। आज 14 जून 2025 है जी, और हम यहाँ पिछले 2 दिनों यानी 12 और 13 जून की कुछ सबसे जरूरी कानूनी खबरों पर गहराई से चर्चा करने के लिए हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ है कोर्ट्स में इन 2 दिनों में। हाँ, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दुखद खबर से, जो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुई थी जी। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2 डॉक्टरों ने असल में चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है। अच्छा, क्या कहा है चिट्ठी में? उन्होंने अपील की है कि कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले, मतलब खुद ही मामले को देखे और कार्रवाई करे। स्वतः संज्ञान और मुआवजे की भी बात है शायद। हाँ, चिट्ठी में पीड़ित परिवारों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की गई है। देखिए, ये हादसा वाकई गंभीर सवाल खड़े करता है, सुरक्षा इंतजामों पर, नियमों पर और मुआवजे की प्रक्रिया पर भी। और जांच का क्या स्टेटस है, कुछ पता चला? हाँ, सुनने में आया है कि सरकार शायद ICAO, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से जांच कराएगी। अच्छा। और विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, तो उससे जांच में काफी मदद मिलेगी, उम्मीद है। चलिए, ये तो एक पहलू हुआ। सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम टिप्पणी आई हैं जो वकीलों से जुड़ी हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, युवा वकीलों के बारे में, है ना? जी। कोर्ट ने चिंता जताई है कि जो नई पीढ़ी के वकील हैं वो आजकल ट्रायल कोर्ट्स में, मतलब निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने से थोड़ा बच रहे हैं। और ये चिंता आप देखें तो काफी वाजिब है। ट्रायल कोर्ट ही तो वो जगह है जहां असलियत में कानून की बारीकियां सीखी जाती हैं, वो पहली सीढ़ी है। सही कहा। अगर नई पीढ़ी वहां से अनुभव नहीं लेगी तो फिर आगे चलकर मतलब पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद ही कमजोर पड़ सकती है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आम लोगों से जुड़े कुछ मामलों पर आते हैं। प्रॉपर्टी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें साफ की हैं। जी, बताइए। पहली तो ये कि अगर कोई सेल एग्रीमेंट, मतलब बिक्री समझौता, रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता, साफ तौर पर। ये तो बहुत जरूरी बात है, कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते। और दूसरी बात? दूसरी भी इसी से जुड़ी है। अगर कोई सेल डीड यानी बिक्री विलेख बन गया, लेकिन बनने के 4 महीने के अंदर उसे रजिस्टर नहीं कराया तो वो अमान्य माना जाएगा, इनवैलिड। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी तय है। ये दोनों फैसले असल में इस बात पर जोर देते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय रजिस्ट्रेशन कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, वरना खरीदार का पैसा और हक दोनों फंस सकते हैं। सही बात है। अब जरा कानूनी बदलावों की तरफ देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है NDPS एक्ट को लेकर। हाँ, नशीले पदार्थों वाले मामलों में अग्रिम जमानत पर, है ना? जी, कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब NDPS एक्ट के मामलों में भी अग्रिम जमानत, मतलब एंटीसिपेटरी बेल, दी जा सकती है। ये अहम है क्योंकि पहले शायद यूपी में इस पे रोक थी। हाँ, पुराने CRPC के तहत रोक थी, लेकिन अब वो नया भारतीय न्याय संहिता BNSS आ रहा है ना। हाँ, जो CRPC की जगह लेगा, तो उसके लागू होने के बाद ये रोक नहीं रहेगी। ये दिखाता है कि कैसे नए कानून पुरानी प्रक्रियाओं को बदल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव वकीलों और जजों दोनों के लिए समझना जरूरी होगा। सही। अच्छा, टेक्नोलॉजी और कानून के मोर्चे पर भी कुछ खबरें हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर क्या कहा? उन्होंने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर जो रोक लगी थी उसे हटाने से इनकार कर दिया है। मतलब फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी? हाँ, जब तक सरकार कोई नियम नहीं बना लेती तब तक तो यही स्थिति रहेगी। ठीक है। और एक मामला मद्रास हाईकोर्ट में भी चल रहा है, गूगल और टेक्स्टबुक के बीच। जी हाँ, वो गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी को लेकर टेक्स्टबुक ने केस किया था। गूगल ने चाहा कि केस खारिज हो जाए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने गूगल की वो अर्जी खारिज कर दी, मतलब मामला भी चलेगा। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी टेक कंपनियों और ऐप डेवलपर्स के बीच ना वो टकराव बढ़ रहा है। और एक बड़ी अनोखी खबर आई है मध्य प्रदेश से। अच्छा, क्या है? घरेलू हिंसा का जो कानून है, धारा 498A जी, उसके तहत एक आरोपी व्यक्ति ने विरोध जताने के लिए अपने ससुराल के गांव में ही चाय की दुकान खोल ली है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुकान का नाम क्या रखा है? दुकान का नाम रखा है 498 टी कैफे। ये तो वाकई मतलब विरोध जताने का बहुत ही अनोखा तरीका है ना? तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ चुनिंदा और अहम कानूनी गतिविधियां। जी, आज हमने कई मुद्दों पर बात की। एयर इंडिया हादसे पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग, युवा वकीलों के ट्रायल कोर्ट अनुभव पर चिंता, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का महत्व, नए कानूनों का असर जैसे BNSC, हाँ, और टेक्नोलॉजी से जुड़े विवाद भी देखे। ये सब देखते हुए ना
एक सवाल जरूर मन में आता है, जैसे जैसे ये नए कानून जैसे BNSS लागू हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी का दखल भी बढ़ रहा है अदालतों में, तो क्या हमारी जो पूरी न्याय देने की प्रक्रिया है और वकीलों के काम करने का तरीका भी, क्या वो बुनियादी तौर पर बदलने वाला है? इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। तो ये था कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज का आज का अंक। मैं हूं मयूर खान और मेरे साथ थी अश्लेषा अरोरा। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज।